नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने बात किया था ब्लू कट लेंस के बारे में और ये बताया था कि रिसर्च अब ये कहता है कि ब्लू कट लेंस से हमको कोई फायदा नहीं होता, खासकर कंप्यूटर विजन सिंड्रोम में। और ऐसे लोग जिनका स्क्रीन टाइम 4 घंटे से अधिक है, उनको चाहे वो ब्लू कट लेंस लगाए चाहे वो नॉर्मल लेंस का उपयोग करें, उनको नुकसान की होने की गुंजाइश हमेशा रहती है। तो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम क्या है? कंप्यूटर विजन सिंड्रोम का मतलब यह है कि जो आपकी आंखों को दिक्कत होती है लगातार कंप्यूटर या फिर मोबाइल या फिर कोई भी स्क्रीन पर जब आप काम करते हैं, तो उसके बाद जो दिक्कत हो उसे कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहा जाता है। सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, बहुत सारे लक्षण आते हैं, जैसे कि आंखों में धुंधलापन आना या सिर दर्द होना या नींद नहीं आना या आंखों में रुक्षता आ जाना, रूखापन आ जाना, जिसको हम आई ड्राइनेस बोलते हैं, और कुछ केसेस में आपकी आंखों में जलन होना। ये सभी जो लक्षण है इसको कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहा जाता है। तो अभी तक तो हमको ये लगता था कि चलो भाई ब्लू कट लेंस लगा लिए, अब हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है और जितना देर है चाहे तो हम सिस्टम पर काम कर सकते हैं, हमारी आंखें फिट फाइन और हेल्दी रहेंगी। तो आइए बात करते हैं इस वीडियो में कि एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, क्या क्या आपको मेजर्स फॉलो करने चाहिए ताकि आपकी आंखें अच्छी रहें, स्वस्थ रहें और आप बेहतर तरीके से अपना काम कर सकें। तो सबसे पहले जो एक्सपर्ट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का एडवाइस है वो है आपको 20-20-20 रूल फॉलो करना है। जी हाँ, मैंने क्या बोला? 20-20-20। मैंने ये नहीं बोला 20-20। 20-20 तो क्रिकेट में है, लेकिन आइस को लेकर आपको क्या रूल फॉलो करना है? 20-20-20। इसका मतलब यह है कि अगर आप 20 मिनट तक लगातार स्क्रीन पर काम करते हैं, तो उसके बाद आपको 20 सेकेंड का ब्रेक लेना है, थोड़ी देर के लिए रुकना है, और उसके बाद आपको 20 फीट की दूरी पर कोई उपस्थित वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसको देखना है और उसके बाद फिर से अपने काम पर लगना है। इसका मतलब क्या हुआ? 20 मिनट काम करिए, 20 सेकेंड ब्रेक करिए और 20 फीट की दूरी पे कोई वस्तु इसको देखिए और फिर से अपने काम पर लग जाइए। इतनी देर में क्या होता है? आपकी आंखों की बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है और सर्कुलेशन भी प्रॉपर होता है, जिससे कि आपकी विजन अच्छी रहती है और आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती। प्रॉब्लम तो तब भी होगा, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन उस प्रॉब्लम को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा एक्सपर्ट ने सलाह दिया है वो ये है कि जब भी आप सिस्टम पर काम करते हैं, जब भी आप स्क्रीन के सामने होते हैं, तो कई बार हम काम करने में इतने मगन हो जाते हैं कि हम अपनी पलकों को झपकाना बंद कर देते हैं। तो क्या करना है? काम करते वक्त आपको अपनी आईज को लगातार ब्लिंक करते रहना है। थोड़ी थोड़ी अंतराल पर आपको अपनी आंखों को, अपनी पलकों को झपकाना है, आईज ब्लिंक करनी है, ताकि एक प्रॉपर लुब्रिकेशन मिलते रहे और आपकी आईज अच्छी रहे। आपने देखा भी होगा आज के समय में ज्यादातर लोग सिस्टम में काम कर रहे हैं और यहाँ एक तरीके से आई में ड्राइनेस की प्रॉब्लम ज्यादा आने लगी है। तो जब आप पलक बार बार नहीं झपकाते तो आपकी आंखों में रूखापन आ जाता है, आई में ड्राइनेस आ जाती है। इसीलिए अब क्योंकि मार्केट है और मार्केट में सब कुछ बिजनेस है, इसलिए मार्केट में अब आपके लिए आर्टिफिशियल टीयर्स या फिर आर्टिफिशियल लुब्रिकेंट्स भी अवेलेबल है। मैं आपको इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा कि आयुर्वेद क्या कहता है। कुछ एक नेचुरल टीयर्स या लुब्रिकेंट्स है जिसका आप यूज अगर करते हैं तो आपकी आईज लुब्रिकेटेड रहेगी, आपकी आईज सॉफ्ट रहेगी और आपको ड्राइनेस से सामना नहीं करना पड़ेगा। अब अगली जो एडवाइस है जो एक्सपर्ट ने बताई है वो ये है कि जब भी आप स्क्रीन पर काम करते हैं, सिस्टम पे काम करते हैं, तो आपको अपने कमरे में पर्याप्त रोशनी रखनी चाहिए। अगर आप सिर्फ मोबाइल या स्क्रीन की रोशनी देख रहे हैं तो इससे आपकी आंखों में तनाव बढ़ जाता है। अगर आपके अगल बगल पर्याप्त रोशनी होगी तो इससे आपकी आंखों में तनाव नहीं बढ़ेगा। तो ये कुछ एडवाइसेस थे जो एक्सपर्ट ने बताई। अब मैं बताता हूं आयुर्वेद क्या कहता है। कुछ एक नेचुरल मेजर्स हैं जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी आईज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लुब्रिकेशन भी प्रॉपर होगा, नींद भी अच्छी आएगी और बाकी कोई दिक्कत भी आपको नहीं होगी। तो सबसे पहला और बहुत जरूरी जो उपाय है वो है, ऐसे लोग जिनका स्क्रीन टाइम 4 घंटे से अधिक है, उनको रेगुलर वे में नेत्र तर्पण कराना चाहिए। अब नेत्र तर्पण क्या है ये आप अपने आयुर्वेद डॉक्टर से पूछ सकते हैं। यहाँ शॉर्ट में मैं इतना ही बताऊंगा कि कुछ मेडिकेटेड ऑयल्स होती हैं और घी होती है जिससे आपकी आंखों को डुबाकर रखा जाता है और इससे आपकी आईज में लुब्रिकेशन भी प्रॉपर होता है, साथ ही साथ आपकी विजन भी अच्छी होती है। तो आप नेत्र तर्पण करा सकते हैं। इसके अलावा मैंने अभी पिछले वीडियो में ही बताया था कि आई वॉश कर सकते हैं आप त्रिफला से, ये भी आपकी विजन को मेंटेन करती है, आपकी आंखों को सुरक्षित रखती है। इसके अलावा योग में एक बहुत अच्छा प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं त्राटक। तो आप त्राटक भी कर सकते हैं। त्राटक को लेकर बहुत सारे वीडियोस हैं, आप उनको देख सकते हैं। एक्चुअली त्राटक में होता यह है कि आप अपने आंखों के सामने पर्टिकुलर एक दूरी पर एक वस्तु रखते हैं और लगातार उस वस्तु को देखते हैं तब तक जब तक कि आपकी आंखों से आंसू ना आ जाए। रेगुलर करते जब रहेंगे तो इससे आपकी आईज का विजन बढ़ता है और आपकी आईज स्वस्थ रहती है, सुरक्षित रहती है। इसके अलावा एक लास्ट ये है कि आपकी आंखों को रेगुलर एक्सरसाइज की जरूरत होती है। हम लोग बॉडी की तो एक्सरसाइज करते हैं पर अपनी आंखों
की एक्सरसाइज करना भूल जाते हैं। तो अगर आप डेली रोज सुबह अपनी आंखों को लेफ्ट, राइट, अप, डाउन और इसके अलावा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऐसा अगर आप मूवमेंट करते हैं अपने आई बॉल्स को, अपनी पुतलियों को, तो इससे आपकी आंखों में बहुत अच्छा एक एक्सरसाइज हो जाता है। साथ ही साथ क्योंकि एक्सर्शन होता है तो ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है और प्रॉपर वे से लुब्रिकेशन भी होता है। इसीलिए न सिर्फ अपनी आंखों को, इसके अलावा सारे जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनको स्वस्थ रखने में जो भी आप उपाय कर सकते हैं वो करिए। और अगर अपने आप को स्वस्थ रखना है तो एक आयुर्वेद डॉक्टर से जरूर मिलिए। आप पंचकर्मा फॉलो करिए, आप जो भी प्रोसेस बताया जा रहा है आयुर्वेद में इसको फॉलो करिए। आप देखेंगे न सिर्फ आपकी आंख बल्कि आपके सभी सेंसरी ऑर्गन्स फिट, फाइन और हेल्दी रहेंगे। आज के समय में अपने आप को समग्र रूप से स्वस्थ रखना आवश्यक है, इसलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।